तो कोई आदमी पहले उसके लिए प्रयास भी नहीं करे, और जो लोग आज नहीं ले पाएंगे उनको फिर बजट सत्र में दिया जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीजें आएं, और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीजों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। और कभी गैलरी का सुंदरीकरण हो, और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी। लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज जानेंगे। मैं उनके भाषण से ही अपने भाषण को जोड़ते हुए, उन्होंने जहां भूमिका बताई महिलाओं की, न केवल आजादी में, समाज में जगह जगह पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम अगर हम आजादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने योगदान दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग भूल नहीं सकते। उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। बेगम हजरत महल हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी जी, अहल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू जी जो सबसे पहली इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हुई। और अच्छा होता स्पीकर महोदय, आज महिला स्पीकर भी, अगर वो महिला हमारी गवर्नर जो हैं, अगर वो भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जाती। अरुणा आसिफ अली, भीखाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना उदा देवी पासी, ऐसे तमाम नाम हैं, झलकारी बाई, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके प्रयासों से हमें उस आजादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जहां हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और इसी के साथ साथ गवर्नर भी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रह करके और उन्होंने पहचान अपने आप बनाई। जहां उन्हें नाइटिंगेल के ऑफ इंडिया बोला जाता, सरोजिनी नायडू, वो भी यहां की गवर्नर। जहां हम अपनी गिनती देखते हैं, यहां पर जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी, लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली आ रही है। और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें लगभग सभी दलों को मिलाकर के 47 महिलाएं सदस्य हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दल ये प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं
इस सदन में कैसे पहुंचे, जहां कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही होगी जहां पर महिलाओं को मौका न दिया गया हो, और लगातार कैबिनेट में किसी न किसी रूप में किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर महिलाएं रही हैं। आज जब हम महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो नर नारी समानता की बात करते थे, उनके कोट याद आते हैं। और उनका मैं पहला कोट पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले जाए। ये किसके विचार हो सकते हैं? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान दे दें और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की और दुनिया में पहचान में आ जाएगी। न केवल उन्होंने ये कहा, बल्कि एक जगह मैं उनकी दूसरी बात को कोट करता हूं कि इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित थी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहीं कहा कि इस देश की औरतों के लिए अगर आदर्श कोई हो सकता है तो वो द्रौपदी है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं, जहां महिलाओं के बारे में आपने सोच विचार करके इस सदन को बुला करके एक दिन का मौका दिया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ये जिम्मेदारी केवल मैं ये कह दूं समाज की है या सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से, कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही हैं। और अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं कई बार केवल शहर का नाम ले दें तो हमें घटना वो याद आ जाती है। अगर हम हाथरस देखें या लखीमपुर अभी की घटना को देखें, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि आज सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। कई ऐसी भी घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, लेकिन जब सरकार और समाज और विपक्ष मिलकर के काम करता है तो इन समस्याओं को रोका भी जा सकता है और भविष्य में रिपीट नहीं हो सकता है। इस सदन में जहां हम आज चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के सवाल को लेकर के, मुझे याद है इसी सदन ने दिन रात जग करके सस्टेनेबल गोल्स पे भी चर्चा की थी। ये केवल चर्चा न रह जाए, इसलिए जहां विपक्ष की जिम्मेदारी है वहीं विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर चर्चा में जो बातें आ रही हैं, जो चर्चा में कहीं जाएंगी, उन पे हम ठोस कदम कैसे उठाएं। यहां आज हम हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर देख रहे हैं, महिलाएं लगातार अपने मेहनत से समाज के और उनके परिवारों के प्रयास से ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। बड़े बड़े पदों पर हम लोगों ने देखा है। हम वो बातें नहीं भूल सकते। इस समाज में ऐसा भी समय था और भारत के हिस्से में ऐसा भी समय था, अगर हमें बहुत सारी चीजों पर गर्व होता है तो हम वो चीजें भी याद करें कि हमारा समाज किन चीजों से निकल करके आया है। एक समय ऐसा था जब महिलाएं पूरे कपड़े नहीं पहन सकती थी, उन्हें आधे कपड़े पहन करके रहना पड़ता था। वहां की हुकूमत उनसे टैक्स लिया करती थी। ऐसा भी समय देखा है। लेकिन जब जैसे जैसे चीजें बदली हैं, समाज में सुधार आया, चीजें बदली हैं, आज जहां हम पहुंचे हैं, हो सकता है अगर समाज और सरकार और सब हम लोग मिलकर के कोशिश करेंगे तो हो सकता है समाज हम कहां आगे पहुंचा दें। इसलिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हम नहीं भूल सकते।
जिन्होंने इस देश में महिलाओं को और बच्चियों की पढ़ाई के लिए और समाज को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि सरकार को नाराज नहीं करना है। तो घटनाओं का अगर हम लोग जिक्र करेंगे, माननीय सदस्य जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। जब आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो अखबारों में किस शहर की घटना कितनी बड़ी निकली है, घटना कैसे हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर वो घटना अखबारों में छप जाए, टीवी पे आ जाए, तो आज सभ्य समाज में हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मुरादाबाद जैसी घटना, जहां पर एक बेटी रास्ते पे भागती चली गई अपने आप को बचाने के लिए, और कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं, तो सोचो हमारी आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है। इसलिए आज सरकार का सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि सशक्त नारी बनाने के लिए हम क्या क्या फैसला लेंगे। आज मैं उन बातों को याद नहीं दिलाना चाहता हूं, लेकिन महिलाओं की सबसे जरूरी चीजें हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर क्या हम काम करें, उनको हम किस तरीके से सरकार की योजनाओं से जोड़ें, महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सुझाव के रूप में मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र में तो बहुत सी बातें रखी गई थी, वही मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में हम लोगों ने कुछ बातें लिखी थी, क्योंकि हम सरकार में नहीं आए हैं, इसे हम सुझाव के रूप में सरकार को बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी सशक्त नारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, वहीं हम भी सुझाव देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलित सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार से मांग करते हैं कि वे जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाएं। हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सरकार कहती है, लेकिन कैसे इसको हम लागू कर सकें, उस दिशा में मैं समझता हूं सरकार जरूर काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए भी लागू किया जाए। लड़कियों की केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त की जाए, क्योंकि जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए। और मुझे याद है कि एक बार मैं यहां पर एक अखबार के कार्यक्रम में जब मैं गया तो मैं जिन लोगों का सम्मान कर रहा था उसमें नौजवान वो टॉपर था, 12th क्लास के टॉपर्स का मैं सम्मान कर रहा था। अध्यक्ष जी जब मैं उसको सम्मान देने गया तो उसने कहा कि आज तो आप मुझे यहां लैपटॉप दे रहे हैं, आज ही के दिन आप झांसी में भी मेरी बहन को लैपटॉप देंगे। और मुझे याद है, मैंने बच्चे से पूछा कि कभी तुम हेलीकॉप्टर में बैठे थे? तीस दुर्लभ जड़ी बूटियों और